कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में, कल्प वृक्ष मेला दोस्तों मांगलियावास अजमेर में लगता है और श्रावण अमावस्या को लगता है। कब लगता है दोस्तों? श्रावण अमावस्या को लगता है। कब लगता है दोस्तों? श्रावण अमावस्या को। इसके अलावा दोस्तों अपन सेकंड देख ले। जो सेकंड जो मेला लगता है दोस्तों वो तीज का मेला लगता है। तीज का मेला लगता है और ये जो तीज का मेला होता है दोस्तों वो जयपुर में लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों? जयपुर में लगता है। और कब लगता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब लगता है दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीया को। आगे पर बात करें, सुमित सिगार जी अभी कराऊंगा मेले इस त्योहार इसके श्रावण मास के। आगे अपन बात कर ले दोस्तों, चार बुरहानाथ जी मेले की बात कर ले। एएस किरण कुमार फौजदार, राधे राधे। बिल्कुल जयपुर में लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे के सारे दोस्तों, लाइक जरूर कर दें एक बार। देखो दोस्तों, श्रावण मास के प्रमुख जो मेले थे वो यही है और आज अपना ये टॉपिक भी खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं, श्रावण मास के दो प्रमुख मेले हैं। हरे कृष्ण कुमार, बिल्कुल साहब, सभी के सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अपन दोस्तों बात कर रहे हैं श्रावण माह के त्योहारों की। ये अंतिम माह है दोस्तों त्योहारों का, और मेले तो अपन ने इसके कराई दिए। तो श्रावण माह के त्योहारों की अपन बात कर रहे थे। कपिल डागुड़ जी धन्यवाद। आगे अपन बात करें दोस्तों, श्रावण माह के त्योहारों की अपन बात कर रहे थे। श्रावण माह, सारे के सारे लाइक जरूर कर दे। मैं पहले ही कह रहा हूं ये बात, एक दूसरे को लाइक करवा दिया करो दोस्तों। पहली बात, श्रावण के सोमवार, श्रावण के सोमवार। अब आप इनको किसी तारीख से नहीं जोड़ सकते, ध्यान रखना। इनको आप बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान पुलिस के फॉर्म चालू हो गए हैं, राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। आप भी अपनी श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को शिव जी और माता पार्वती की, शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, श्रावण माह के त्योहारों के अलावा फिर अपन ने सेकंड पॉइंट देखा श्रावण माह में, यानी कि दोस्तों मंगला गौरी पूजन। मंगला गौरी पूजन, ये क्वेश्चन बनते हैं कि मंगला गौरी पूजन राजस्थान में सर्वाधिक क्या किसमें, किस माह में किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों,
मंगला गौरी पूजन में माता पार्वती की पूजा श्रावण मास के हर एक मंगलवार को की जाती है। श्रावण मास में, श्रावण माह में प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, मंगला गौरी पूजन, देखो ये आप ध्यान रखना है, ये आप इनको कह नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है मंगला गौरी पूजन, तो मंगला गौरी पूजन की कोई डेट नहीं है, प्रत्येक मंगलवार को हो रहा है और हर वाला अलग अलग आता है। आगे पर बात कर ले दोस्तों, मंगला गौरी पूजन की श्रावण माह में किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करते हैं इस दिन। आगे मैं और एक बात कर लूं तीसरे पॉइंट की, तो मंगला गौरी पूजन के अलावा दोस्तों नाग पंचमी, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों, नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। आगे अपन बात कर ले चौथे पॉइंट की। एक टॉपिक आता है निडरी नवमी, ये पूछा गया था दोस्तों पुलिस में। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को, और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? नेवले की। टेंशन मत करो, सारे के सारे सारे मामले सेट होंगे, घबराओ मत तुम लोग। श्रावण के सोमवार, सीधी बात है, श्रावण के सोमवार, श्रावण माह में आने वाले जितने भी सोमवार है सारे श्रावण में मनाए जाएंगे। मंगला गौरी पूजन, भाई देखो श्रावण के सोमवारों को भगवान से माता पार्वती की पूजा की, लेकिन श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जिसे मंगला गौरी पूजन कहते हैं। क्वेश्चन सीधा बनता है, मंगला गौरी पूजन किस माह में होता है? श्रावण माह में। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाग देवता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को, निडरी नवमी और नेवले की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। एक बार आप लोग सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो ये तो पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया, आपको सबको पता है, पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है निडरी नवमी। आशीष मीरवाल जी, सर हम रीट की बिल्कुल क्लास चलाएंगे, और अगर आपको रीट के टॉपिक पढ़ने हैं तो ये रीट के टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान जी के, तो ये सब में आता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। आगे है दोस्तों हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, ह- हरियाली अमावस्या की अपन बात कर ले दोस्तों।
हरियाली अमावस्या की बात कर ले दोस्तों, ये श्रावण अमावस्या को आती है। कब आती है दोस्तों? श्रावण अमावस्या को आती है। कौन सी? हरियाली अमावस्या। लास्ट में देखे अपन दोस्तों, हरियाली तीज देख लो या छोटी तीज देख लो। हरियाली तीज या छोटी तीज की अपन बात कर ले। हरियाली तीज या छोटी तीज सब जानते हैं दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है या मनाई जाती है। आगे अपन बात कर ले दोस्तों, आषाढ़ के मेले बाकी है, कृपया करके वो मेले भी पूरे करवाएं अमर देवासी। अच्छा दोस्तों, आषाढ़ के कोई मेला बचा है क्या? यह बालक बालिकाओं का त्योहार कहा जाता है। त्योहार कहा जाता है। यह बालक बालिकाओं का क्या कहा जाता है? त्योहार कहा जाता है। आगे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, हरियाली तीज की बात कर लूं मैं। हरियाली तीज या छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। यह बालक बालिकाओं का त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं और एक बात कर लूं नेक्स्ट की, एक नोट लगाकर लिख लेना। आपको पता है इस दिन को हिंदू त्योहारों की शुरुआत कहा जाता है, हिंदू त्योहारों का प्रारंभ कहा जाता है, हिंदू त्योहारों का प्रारंभ कहा जाता है। इस दिन को हिंदू त्योहारों का क्या कहते हैं दोस्तों? प्रारंभ। आपको पता है कोई एक लाइन आती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब हिंदू त्योहारों का दोस्तों जो मैं कह दूं, अरे राकेश मीणा जी इधर देखिए दोस्तों, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। हरियाली तीज या छोटी तीज की अपन बात कर ले। श्रावण शुक्ल तृतीया को यह बालक बालिकाओं का त्योहार कहा जाता है, हिंदू त्योहारों का प्रारंभ कहा जाता है। किसको? हरियाली तीज को। इसी के लिए कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आगे अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, सातवें की बात कर ले। तो सातवां जो त्योहार है दोस्तों, वो अंतिम त्योहार कह लूं इसको, रक्षाबंधन। कौन सा दोस्तों? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन की बात कर लूं, सब जानते हैं रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है क्या दोस्तों? रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है। और आप जानते हो भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। ये क्या है दोस्तों? भाई बहन का त्योहार है। किरण कुमार फौजदार सर, आप लेट आए हो। जब मेले त्योहार की पहली क्लास पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कृष्ण पक्ष पहले आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हमेशा पहले आता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष हमेशा पहले आता है, ठीक है। आप लोग एक बार देखें, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। हरियाली तीज या छोटी तीज की अपन बात कर रहे हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। यह बालक बालिकाओं का त्योहार कहा जाता है, हिंदू त्योहारों का प्रारंभ कहा जाता है। और दोस्तों रक्षाबंधन इसका अंतिम दिन होता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है। भाई बहन का त्योहार कहा जाता है किसको? रक्षाबंधन को। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, और आपके यहाँ पर जो मेनली जो त्योहार है, मेले हैं, वो हो जाते हैं खत्म। राम राम भाई प्रकाश भाई।